नमस्ते, प्रणाम सभी देशवासियों और हिंदुओं को। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिला जिसे सरिता राठौर जी ने अपलोड किया है। उन्होंने बताया कि जयपुर के एक कथाकार हैं सूरज साहू जी, उनको कई बार मंच से ही उतार दिया जाता है यह कह करके कि आप कथा कहने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण जाति से नहीं हैं। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके कारण आज हिंदुओं में इतना विभाजन हो रहा है, हिंदू टूट रहे हैं, अलग जा रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कई विभाजन देश के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसमें जो कारण है, मुख्य कारण, बड़ा सा कारण जो है वो यही है। हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बन जाते हैं, पता नहीं क्यों। लोग गाय की पूजा करना चाहते हैं, लोग कुत्ते को घर के अंदर में पालते हैं, लोग बिल्लियों को पालते हैं, कुछ जो है पशु प्रेमी लोग वो हर पशु को बड़े आदर सत्कार करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है। ये कैसी प्रथा है, जरा सोचिए, कितनी घृणास्पद प्रथा है। और भगवान क्या इससे खुश होते होंगे? क्योंकि सारे भगवान के बच्चे हैं। एक भगवान के बच्चे को कोई दूसरा भगवान का बच्चा हे दृष्टि से देखे, उसको प्रताड़ित करे तो कैसा लगेगा? लेकिन इस भारत देश में यह जो किसी को नीचा दिखाने की जो प्रथा है ना, यह हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसमें निश्चित तौर पर ब्राह्मण जाति के कुछ लोग दोषी हैं। इसके लिए यह हमें मानना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने का निकृष्ट काम किया है। अगर वेद में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और इस बात को मान भी ले, तो क्या आप ब्रह्मा के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं? ब्रह्मा का किसी अंग का अनादर कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसका समाधान यह है कि हमारे देश में जितने भी शंकराचार्य हैं ना, उन सभी शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य ब्राह्मण समुदाय से हो, दूसरा शंकराचार्य क्षत्रिय समुदाय से हो, तीसरा शंकराचार्य वैश्य समुदाय से हो, चौथा शंकराचार्य शूद्र समुदाय से हो, और पांचवा शंकराचार्य आदिवासी, दलित और क्या बोलते हैं उसको, अछूत, इन समुदायों से एक शंकराचार्य हो। यह बहुत जरूरी है, तभी हिंदू धर्म बच पाएगा और हिंदू धर्म में समानता आएगी। जाति प्रथा खत्म होगी, इसमें संदेह है, क्योंकि सभी लोग जाति लेकर बैठे हुए हैं। कोई अपने को नीच बोलता है, कोई अपने को ऊंच बोलता है, लेकिन कोई जाति छोड़ना नहीं चाहता। सबसे पहले तो भाई कर्तव्य है ब्राह्मणों का कि वही अपनी जाति छोड़ें, लेकिन वो हर जगह अपनी जाति चलाते हैं। और दूसरा समस्या का हल ये है कि ब्राह्मण जाति का भी रिजर्वेशन हो जाए। ब्राह्मणों की संख्या 3%, 4%, 5% जितनी भी हो देश में, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया जाए और उसी में सीमित कर दिया जाए। उनको फर्दर कोई अलग से
कुछ सुविधा नहीं मिले, उस 10% में ही उनको जो भी सुविधाएं लेनी है वो अपनी लेते रहें। देखिए, पहले भी प्रताड़ित किया जा चुका है, जैसे मुकुटमणि यादव जी कथाकार थे, उनको इटावा में प्रताड़ित किया गया। संत सिंह यादव को भी इटावा में प्रताड़ित किया गया था। यामिनी साहू जी छत्तीसगढ़ की, उनको भी प्रताड़ित किया गया था। तो ये क्यों, ब्राह्मणों का आरक्षण क्यों हो गया मंदिर मस्जिद ये सब पर? जब आरक्षण वो खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मठों, मंदिरों, पीठों, इन सबों पर भी तो कोई आरक्षण नहीं रहना चाहिए ना। इन सबों पर क्यों आरक्षण है? सोचने की बात है, जरा सोचिएगा। धन्यवाद जी।